हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हम लोग अभी आपका स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच और साथ ही साथ यहाँ पे नेट का भी बैच। और इस पूरे वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वहाँ से एमसीक्यू देखेंगे और वो टॉपिक आपका रहेगा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी। कौन सा रहेगा? ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, ठीक है ना। यानी कि व्यापार और परिवहन भूगोल सबसे टफ टॉपिक यही है और वहाँ से कम 10 से 12 प्रश्न यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। और साथ ही साथ ये देखिए कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तो यूजीसी नेट का बैच है। अगर आपको जुड़ना हो तो जीएस बाय दिवाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इस पर व्हाट्सअप करिए। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की गारंटी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस। और यहाँ पे टेस्ट भी मिलेगा, चाहे आप एचपीएससी के बैच से जुड़ रहे हैं या यूजीसी के बैच से। अब चूँकि टाइम कम है यूजीसी और एचपीएससी दोनों के लिए, तो आपका रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेज अवेलेबल कराई जाएंगी। अभी लाइव क्लासेज ऐप पे तो अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का ये संग्राम बैच है और इसमें डाउट क्लियरिंग क्लासेस का एक व्हाट्सअप ग्रुप रहेगा, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों रहेगा, टॉपिक वाइज पीडीएफ वीडियो टेस्ट। चूँकि यूजीसी का और एचपीएससी का अभी सिलेबस भी मैं दिखाते हुए चलूँगा। दोनों का सिलेबस जो है आपका क्या है, सेम है, बस प्रश्नों की जो प्रकृति है वो चेंज है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यूजीसी के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ेंगे तो एचपीएससी भी साथ में क्लियर होगा। इसके साथ एचपीएससी का स्क्रीनिंग के साथ हम लोग सब्जेक्टिव बैच भी क्लियर करेंगे। और आपने एचपीएससी पीजीटी का रिजल्ट देखा ही होगा, लगभग उसमें 10 लोगों का जो है इंटरव्यू कॉल हुआ है जो हम लोगों ने बैच चलाया था। तो जल्द इंटरव्यू के लिए भी कुछ आपका फ्री क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे ऐप डाउनलोड करना है वो कहाँ से कैसे करना है ये आप यहाँ से देख लीजिए। चलिए यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं जो आपका हरियाणा का है और यही सेम सिलेबस आपका यूजीसी नेट का भी है, ठीक है ना। ये जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है, अधिवास और जनसंख्या भूगोल आपका, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसी में आपका कई टॉपिक है, ठीक है। टोटल 10 यूनिट है। सेम वही यूजीसी वाला उठा के दे दिया इन्होंने। ये देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का है 2024 वाला, ठीक है। ये एचपीएससी की वेबसाइट पे है, वहाँ से आप लोग खुद डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो ज्योग्राफी का पूरा सेम टू सेम वही सिलेबस उतार के यहाँ पे रख दिया गया है जो यूजीसी का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 6 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो आपका मेंशन किया गया है और इसमें कई टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी। तो अभी का जो टॉपिक आज का आपका रहेगा जिसमें हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं वो इसी से रहेगा। थ्योरी ऑफ मॉडल एंड स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल, जिसमें हैरिस उलमैन का मॉडल है, एम ई हस्ट का जो मॉडल है इसी से रिलेटेड रहेगा। ये प्रश्न आपके जो कराए जाएंगे इसके बाद हम लोग, और ये प्रश्न ज़्यादातर आपके यूजीसी के रिपीटेड प्रश्न हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो जो आपकी तैयारी करनी है वो इसी तरह से करनी है। जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे एग्ज़ाम में नहीं, नोट्स आपका जो रहेगा वो तो मान लीजिए कोर्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वो कोर्स में जो भी आपको नोट्स दिए जाएंगे आप उसको केवल पूरा देख लीजिएगा। जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी का है, ठीक है ना, उससे जितने भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे विद गारंटी ऑलमोस्ट आपके प्रश्न 80% प्रश्न आपको उससे मिल जाएंगे, इस टॉपिक से या इस टॉपिक से जो भी वहाँ पे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। क्योंकि अभी आपने एमपी का पेपर देखा होगा, आरपीएससी का भी पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा आपका, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी आपका जस्ट हुआ है पेपर, ठीक है, 2024 में जो पेपर हुआ है उसकी हम लोग बात कर रहे थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो आपका ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी के प्रश्न हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे प्रश्न है। हालांकि नोट्स आपको जो प्रोवाइड कराए जाएंगे वो आपका हिंदी मीडियम में ही रहेगा, इंग्लिश में नोट्स नहीं रहेगा, कुछ आपका इंग्लिश में मिल जाएगा। तो जिनका इंग्लिश मीडियम है वो ध्यान दें यहाँ पे। तो पहला प्रश्न देखिए दिया गया है कि एडवर्ड उलमैन का जो 1957 का स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल है या स्थानिक अंतरक्रिया और क्षेत्रीय आर्थिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जो मॉडल इन्होंने दिया था कि गुड्स के फ्लो का, ठीक है, किस देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित था। इंग्लिश में देखिए एडवर्ड उलमैन्स 1957 स्टडी एंड कमोडिटी फ्लो टू स्टडी स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल एंड रीजनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाज बेस्ड ऑन द इकोनॉमी ऑफ विच कंट्री।
और सेम यही देखिए इसी पे आधारित एक प्रश्न आपका यूजीसी ने जो आपका पेपर हुआ है अभी, ठीक है, जून वाला जो सेशन का पेपर था उसमें एक प्रश्न यहाँ से दिया था, ठीक है, उसमें उन्होंने TIJ समथिंग करके दिया था और VIJ, तो उसको जो हम लोग डिटेल थ्योरी को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए कि उलमैन ने जो अपना मॉडल दिया था वो किस देश से संबंधित ये मॉडल था इनका, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आपसे पूछा जाता है कि जो विटलसी ने या जो है आपके क्रिस्टोलर ने या मान लीजिए बेकर ने जो यूज किया था अपनी थ्योरी वो किसके संदर्भ में यूज किया था, तो ये ज़रूर देखिए कि कोई भी थ्योरी जो संबंधित है वो आपका किस देश से संबंधित है। नेट 2017 में प्रश्न पूछा था, यूरोप है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये USA से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। कहाँ से संबंधित है, USA से, यानी कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने अनुक्रमिक विस्तारण परिवहन नेटवर्क मॉडल विकसित किया। इंग्लिश में देखिए, द फॉलोइंग डेवलप्ड द सिक्वेंशियल एक्सपेंशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल, कब का पूछा गया, UGC नेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर बार प्रश्न आपका इस टॉपिक से पूछे गए हैं कि किसने जो है सिक्वेंशियल एक्सपेंशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल दिया, यानी कि अनुक्रमिक विस्तार परिवहन नेटवर्क मॉडल। हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा टफ रहेगा, इंग्लिश में वर्ड आप यूज करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें किसने दिया था ये मॉडल, डिसूजा पोर्टर हैं, ब्राउन ब्रेसी हैं और मेडाल सीयर से रोस्ट्रो हैं, टाफे मोरिल गोल्ड हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सिक्वेंशियल एक्सपेंशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल जो है ये टाफे गोरिल और मोल्ड महोदय ने दिया था, ठीक है, टाफे मोरिल और गोल्ड महोदय ने दिया था। इन्होंने 6 अवस्थाओं की बात करी थी, ठीक है। इनकी एक किताब थी जो 1963 में प्रकाशित होती है और उस किताब का नाम था ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। क्या नाम था उसका, वो रिसर्च पेपर था एक तरह से, वो था ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंशन, ठीक है, इन अंडर डेवलप्ड कंट्री, यानी कि अल्प विकसित या विकासशील देशों में जो ट्रांसपोर्ट का विस्तार है उसके बारे में उन्होंने मॉडल दिया था। अब ये किस देश से संबंधित था, तो इन्होंने जो मॉडल दिया था वो आपका घाना और नाइजीरिया, ये भी आपके UGC में पूछा गया प्रश्न है। घाना और नाइजीरिया नामक देशों के परिवहन क्षेत्रों के संदर्भ में इन्होंने दिया था ये मॉडल, ठीक है ना। और टोटल कितने स्टेजेज की बात करी थी, 6 स्टेजेज की बात करी थी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर आपका जो मेंशन किया गया है कि इसमें दे रहा है परिवहन के आधार पर परिपूरकता यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी कंप्लीमेंटरिटी एंड हस्तक्षेप के अवसरों का अभाव, लैक ऑफ इंटरबिनिंग अपॉर्चुनिटी, विनियमितता यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन के माध्यम, ये जो है परिवहन के आधार हैं, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन से परिवहन के आधार हैं, पहला है 1 2 3, ठीक है, दूसरा 2 3 4, 1 4 और 1 3। इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा हैरिस और उलमैन का जो ये आपका स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल है, ठीक है, जो अभी आपने देखा कि 1957 में इन्होंने दिया था एडवर्ड उलमैन का जो मॉडल, ठीक है, स्थानिक अंतरक्रिया का मॉडल, उसमें 3 चीज़ों को परिवहन का आधार माना गया, आपका कॉम्प्लीमेंटरिटी, लैक ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी और ट्रांसफरेबिलिटी। यही तीनों मॉडल जो है किसके द्वारा दिए गए थे, उलमैन के द्वारा दिए गए। किसने दिया ये मॉडल, उलमैन के द्वारा ये तीनों दिए गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसमें 1 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे आप हमें कैसे जुड़ेंगे, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाइएगा और ऑनलाइन GS बाय दिवाकर सर्च कर लीजिएगा, या यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा और उसको जुड़ जाइए वहाँ से। वहाँ पे ज्योग्राफी के करंट और फ्री PDF भी मिलेंगे, इसके भी PDF वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, यदि अन्य बातें समान हो
क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अन्य बातें समान हो और दूरी ह्रास परिकल्पना इंगित क्या करता है, यानी कि कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस डिके का, ठीक है, इंडिकेट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि यदि अन्य बातें या अन्य चीज़ें आपकी इक्वल कर दी जाएँ, समान कर दी जाएँ, तो जो आपका डिस्टेंस डिके है ये किस चीज़ को बताएगा, दूरी बढ़ने के साथ अंतरक्रिया घट जाती है, एज द डिस्टेंस इंक्रीज इंट्रैक्शन डिक्रीजेस। दूरी बढ़ने के साथ जो अंतर क्रिया है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। द डिस्टेंस इंक्रीज, यानी कि यदि दूरी बढ़ेगी तो जो अंतर क्रिया है वो भी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, दूरी बढ़ने के साथ अंतर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंतर क्रिया दूरी से तटस्थ रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दूरी बढ़ने के साथ मतलब क्या हुआ समझिएगा। जैसे 2 प्लेसेस हैं, आप मान लीजिए अपने घर से किसी प्लेस पे जाना चाहते हैं और इसके बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए आपको प्रयागराज से या इलाहाबाद से आपको जो है आना हुआ दिल्ली, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेशनल हाईवे पकड़ेंगे या आप वहाँ से ट्रेन से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पे आपको प्रयागराज से मान लीजिए बगल में आपका नैनी है या रीवा है या एमपी है जाना है, तो इसके लिए आपको ढेर सारे रूट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ज़्यादा दूरी पे जाने पे आपका जो डिस्टेंस होगा वो समान हो जाए। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे कोई प्लेस वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो एक तो मेन रूट होता है, एक आपका जो है कच्चे रूट होते हैं, एक आप पगडंडियों से होके जा सकते हैं। तो कई रूट्स होते हैं जो इस प्लेस पे आप पहुँच सकते हैं यदि डिस्टेंस जो है कम हो, मतलब दूरी कम हो। और दूरी जैसे बढ़ेगी तो जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब केवल एक ही प्रकार का आपको यहाँ पे रूट्स मिलेगा ज़्यादा डिस्टेंस होने पे। तो वही यहाँ पे कह रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 5th नंबर देखिए, यहाँ पे दिया गया स्थानिक अन्योन्य क्रिया की व्याख्या के लिए उलमैन द्वारा अपनाए गए जो ट्राई मॉडल हैं, ठीक है, या त्रिसूत्र है, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। ये भी देखिए यूजीसी 99 में पूछा है, प्लस जो है ये यूजीसी 2018 या 19 में भी प्रश्न पूछा गया है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी प्रश्न पूछा गया है ये आपका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसमें कह रहा है कि स्थानिक अन्योन्य क्रिया की व्याख्या के लिए उलमैन ने कौन सा नहीं यूज किया था। कॉम्प्लीमेंटरिटी आपने ऊपर देखा वो था ही, ट्रांसफरेबिलिटी भी था, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी भी था। कौन सा नहीं था, मोनो कवरेबिलिटी यानी कि युक्ति बालन, ये आपका शामिल नहीं था। 5th का जो है बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें सभी में आपका ए ही लिखा है, ABCD, यानी कि यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 6 नंबर पे। यहाँ पर दिया भूगोल में जो गुरुत्व मॉडल है जिसके निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या होता है, यानी ग्रेविटी मॉडल जो है ज्योग्राफी में किस चीज़ के यूज के लिए किया जाता है, और ग्रेविटी मॉडल किसके लिए यूज होता है, डिस्पर्सन। अब कमेंट में आप करके बताइए कि ग्रेविटी मॉडल को किसने दिया है। डिस्पर्सन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, डिस्टेंस डिके है, ठीक है ना। तो इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा, डिस्टेंस डिके ला ही जो है आपका ग्रेविटी मॉडल को शो करता है कि यदि दूरी बढ़ेगी तो जो इंट्रैक्शन मॉडल होगा या इंट्रैक्शन होगा वो कम होगा, दूरी घटने पे इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आगे देखिए उलमैन का जो मॉडल था जिसमें आपने ट्रांसफरेबिलिटी पढ़ा, स्थानांतरणीयता या विनिमयता पढ़ा, इस नियम का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। तो ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होगा ये यहाँ पे दिया गया है। समशीतोष्ण देशों में उष्णकटिबंधीय देशों की ओर से तैयार माल का यातायात करना, ये नहीं होगा, ठीक है। कच्चे माल का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण, क्योंकि उलमैन ने ये सब चीज़ें यूज ही नहीं किया था, उन्होंने केवल इकोनॉमिक डिस्टेंस की बात करी थी। तो आर्थिक दूरी के बढ़ने के साथ साथ जो स्थानांतरणीयता है यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसमें कमी आती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 8 नंबर में। यहाँ पे देखिए आपका जो दिया गया है कि नोड क्षेत्र की पहचान में गुरुत्व सिद्धांत क्या बताता है, 2 भौगोलिक बिंदुओं के बीच की अंतरक्रिया प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, उनकी किस चीज़ से संबंधित है ये, द ग्रेविटी प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोडल रीजन स्टेट्स दैट
द इंटरेक्शन बिटवीन टू जोग्राफिकल पॉइंट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दियर, वो किससे संबंधित होते हैं? गुरुत्व सिद्धांत बताता है जो भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतरक्रिया प्रत्यक्ष रूप से किन चीज़ों से संबंधित होती है? डिस्टेंस से, मॉस से, साइज ऑफ सेटलमेंट से, या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नोड की जो पहचान करी जाती है गुरुत्व मॉडल में, आपने देखा होगा, तो साइज ऑफ सेटलमेंट जो इसका जो है, यही आपका दो भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतरक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से संबंधित ये करता है। तो यहाँ पे आपका साइज ऑफ सेटलमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए 9 नंबर, थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी, हस्तक्षेप अवसर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 2015 यूजीसी नेट का प्रश्न है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी थॉमस है, स्टॉफर है, बेंजामिन और टॉमलिंसन है। ये ध्यान रखिएगा, आपने अभी देखा होगा केवल इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी वो किसका था? उल्मैन का है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपका है थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी, तो आप किसको लगाएंगे? आँख मूंद के यहाँ पे आप स्टॉफर के पास आ जाइएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आपका थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी में ऑप्शन में आप स्टॉफर ना देके उल्मैन मेंशन किया है, एडवर्ड उल्मैन, तो आप किस पे आएंगे? उल्मैन पे आइएगा। ठीक है ना, यदि दोनों मेंशन किया रहा है तो आप स्टॉफर पे जाइएगा, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी थ्योरी जी थी वो स्टॉफर ने दिया। लेकिन ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि स्टॉफर को ना देके उल्मैन अगर दिया तो आप उल्मैन को कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम करेक्ट है वो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। केवल वर्ड की बात करें या इसके संबंधित कुछ मॉडल के बारे में बात करें तो इसके बारे में डिटेल जो है उल्मैन ने बात करी, लेकिन कंप्लीट जो थ्योरी के बारे में दिया था वो स्टॉफर ने दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे कब चीज़ें कैसे आंसर लगाने हैं। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं, और ये 10 नंबर है, इसके बाद लास्ट प्रश्न यहाँ पे रहेगा आपका। चलिए यहाँ पे देखिए, एडवर्ड उल्मैन द्वारा वर्णित मॉडल में स्थानिक अंतरक्रिया के 3 आधार क्या क्या दिए गए हैं? ठीक है ना, सब आपका रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन इन रिपीटेड प्रश्नों को इसी तरह से सॉल्व करेंगे आप तो कम से कम आपका यूजीसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जो हरियाणा है वहाँ पे स्क्रीनिंग में ये प्रश्न 100% आपके मिलने वाले हैं। ठीक है, ये जो 10 प्रश्न 11 प्रश्न कराए जा रहे हैं, एक प्रश्न तो पक्का कर लीजिए, आपको पूछा जाना है स्क्रीनिंग में। ठीक है ना, चलिए एडवर्ड उल्मैन वाला जो मॉडल दिया गया स्थानिक अंदर किया, 3 मॉडल उसमें दिया गया, वो कौन कौन से मॉडल थे? तो ये आपका कॉम्प्लीमेंटरिटी था, ट्रांसफरेबिलिटी था, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, तो ये तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। वो शुरुआत में हमने चूँकि कई बार बता दिया तो आप कर ही ले जाएंगे। टाफे द्वारा जो मॉडल दिया गया था परिवहन मार्ग विकास का, ठीक है, ये कह रहा है कि किसके अध्ययन पर आधारित था, किस देश से? ट्रांसपोर्ट रूट डेवलप्ड मॉडल बाई टाफे इज बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन इथियोपिया, मिस्र, सूडान, नाइजीरिया, केनिया, नाइजीरिया, घाना, नाइजीरिया। तो हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि टाफे, मोरिल और गोल्ड ने जो मॉडल दिया 6 स्टेजेज में दिया था, किस कंट्री से संबंधित वहाँ पे स्टडी उन्होंने करी थी, घाना और नाइजीरिया से करी थी। ठीक है ना, तो आई थिंक टोटल आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कहाँ पे क्या है कैसे है। सिलेबस को एक बार आप फिर देख लीजिए, जो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का सिलेबस है, स्पेशियल इंटरेक्शन मॉडल उल्मैन और हस्ट का है। ठीक है, कनेक्टिविटी एसेसिबिलिटी को मापन करने वाले जो हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, टोटल आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, फिर से आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, जो हम लोगों का हरियाणा का ये आपका बैच है, इसमें 2 तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लास मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास में टोटल सिलेबस आपका वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपका पीडीएफ भी है, पीडीएफ आप प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो भी आपको है, ठीक है, मिल जाएगा वहाँ पे। टेस्ट भी अवेलेबल है, तो टेस्ट भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो सारा कुछ आपको वहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। तो आप वहाँ पे जाके, कहाँ पे जाना है आपको, ऐप पे जाके सर्च करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। टोटल जो वैलिडिटी है इसकी 1 ईयर की है, तो 1 ईयर में आप इसमें किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप पेपर देना चाहेंगे तो सारा सिलेबस आपको इसी में ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसी फीस में। आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं देना होगा, चाहे आप यूपी की तैयारी कर रहे हों या हरियाणा की, जो हरियाणा वाले ग्रुप से जुड़ेंगे या बैच से जुड़ेंगे वहाँ पे टोटल आपको मिलना है। यूपीएससी का तो मिलेगा, एमपी का भी, अभी देखिए राजस्थान का जो आया वहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आगे आपका बिहार में और
छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी वैकेंसी आनी है, तो उनके लिए भी आपका ये पूरा बैच आपका यूजफुल रहेगा। साथ ही साथ यूजीसी का जो बैच है, जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ देना चाह रहे हैं, तो वो जेआरएफ और नेट के लिए तो ये आपका सिलेबस है ही बैच। और साथ ही साथ आगे अगर आप नेट पास हो जाते हैं, आगे आपकी और तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करनी है, तो भी आपका ये पूरा बैच आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।